गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप जुड़े हैं जीरो टू हीरो विथ एलएस के साथ। आज हम 2D एंड 3D ये जो टॉपिक है, जो बहुत ही बच्चों के कंफ्यूजन का टॉपिक बना रहता है कि सर 2D क्या है और 3D क्या है, इस टॉपिक को पूरा क्लियर करते हैं एकदम छोटे से वीडियो के अंदर। 2D एंड 3D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है विमाएं। जैसे इसको हम समझेंगे आसान तरीके से। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, यानी 3 विमाएं जिसके अंदर हो। तो फिर ये विमा क्या है, इसको समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 4 आकृतियां बनाई हुई है। पहली आकृति आपको देखते ही पता है कि ये एक सर्किल है, वृत्त है। दूसरी आकृति रेक्टेंगल है, इधर ये गोला है और नीचे बना हुआ एक बेलन है, सिलेंडर है। ओके, ठीक है, इसको समझते हैं। फिर ये जो 2 आकृतियां बनी हुई है, इन दोनों आकृतियों में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है? क्या बिल्कुल डिफरेंस है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक सर्किल है, वृत्त है, तो वृत्त का आपको सेंटर दिख रहा है, सेंटर दिख रहा है बिल्कुल। और इसके अंदर मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ की हुई है। इस लाइन का मतलब क्या है, इसको हम समझेंगे। इधर जो आकृतियां मैंने बनाई है ये है 3D और इधर जो मैंने बनाई है ये है 2D। अब इसका मीनिंग क्या है वो हम समझते हैं। 2D आकृतियां वो आकृतियां होती है जिसके अंदर केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी ओनली लेंथ एंड ब्रेथ, और लंबाई और चौड़ाई ही होती है। इसके अलावा उसके अंदर ऊंचाई नहीं होती है, ऊंचाई नहीं होती, केवल लंबाई और चौड़ाई होगी। तो वृत्त के अंदर तो सर लंबाई चौड़ाई होती नहीं है। इसके लिए मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा अलग से कि लंबाई चौड़ाई नहीं होती। तो फिर इसके अंदर क्या होता है और कैसे होता है। दूसरी आकृति बनी हुई है रेक्टेंगल की, यानी आयत की। आयत जो होता है इसके अंदर तो आपको पता है लंबाई चौड़ाई होती है। इसको हम L यानी कि लंबाई मान लेते हैं, इसको हम B यानी कि चौड़ाई मान लेते हैं। तो ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, सॉरी ये हो गई चौड़ाई। ये लंबाई है तो फिर ये भी लंबाई होगी और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। अब आते हैं 3D आकृति के ऊपर कि 3D के अंदर क्या होगा। 3D जो आकृतियां होती है उसके अंदर लंबाई भी होती है, उसके अंदर चौड़ाई भी होती है और उसके अंदर ऊंचाई भी होती है। ऊंचाई आप इंक्लूड कर लीजिए 3D आकृति के अंदर, ठीक है। इसको हम समझते हैं बेलन के थ्रू। बेलन के अंदर लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। तो फिर बेलन के अंदर तो सर लंबाई और चौड़ाई होती नहीं। वो भी कॉन्सेप्ट कौन सा है, वो भी वृत्त वाला ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वृत्त के अंदर लंबाई चौड़ाई नहीं होती। वृत्त के अंदर त्रिज्या होती है, त्रिज्या, इसलिए लंबाई चौड़ाई के अंदर त्रिज्या चली जाती है और पीछे बची ऊंचाई, तो ये हो जाती है बेलन की ऊंचाई यानी हाइट, ये बेलन की ऊंचाई। और ठीक ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसके ऊपर रहता है। तो फिर 2D और 3D है क्या। 2D की डेफिनेशन में अगर सीधी आपको बताऊं तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसी आकृति जिसको मैं एक जगह से दूसरी जगह पर लेके नहीं जा सकता। सर ये जो 2D वृत्त बना हुआ है, क्या इसको मैं यहां से पकड़ करके मैं चाहूं तो यहां ला सकता हूं? क्या नहीं ला सकता, क्योंकि इसकी ऊंचाई नहीं है, केवल ये लंबाई और चौड़ाई के बेसिस पर त्रिज्या पर बना हुआ है। इसको मैं यहां से यहां नहीं ला सकता। ठीक ऐसे ही आयत बनाया मैंने, कि आयत को मैं चाहूं तो यहां से पकड़ करके यहां ला सकता हूं? क्या बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे को आयत को यहां से यहां लाना है, इसका मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं यहां पर दूसरा आयत बनाऊं, केवल यही ऑप्शन है एक। तो फिर इसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर के नहीं जा सकते, छू नहीं सकते, हटा नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। इसलिए कौन सी आकृति है, 2D आकृति। और 3D जो है, अब 3D अगर बोर्ड के ऊपर आप देखोगे तो सर आप बोलोगे ये इसको यहां से यहां ला सकते हो, तो ला करके बताओ। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मैंने 3D के स्ट्रक्चर के रूप में इसको बनाया है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक बॉल है, बॉल 3D यानी कि एक बॉल। क्या हम बॉल को छू नहीं सकते? छू सकते हैं। क्या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बॉल को लेके नहीं जा सकते? क्या लेके जा सकते हैं। तो फिर ये जो बनी हुई है ये बॉल है, ये गोला है और गोले का मतलब होता है बॉल। तो ये गोला है और गोले को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर के जा सकते हैं, इसलिए ये 3 डायमेंशन है, त्रिविमीय है। ठीक ऐसे ही बेलन भी कौन सा है, 3 डायमेंशन है, त्रिविमीय। जैसे मेरे पास एक मार्कर है और मार्कर जो है ये देखिए, अगर आप उसके ऊपर की निब को अगर छोड़ दे तो फिर ये एक बेलन बना हुआ है। इस ब्लैक को आप छोड़ दीजिए और इसको देखिए व्हाइट को, तो ये एक बेलन है। और बेलन का मतलब है कि इसको मैं छू पा रहा हूं, इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हिला पा रहा हूं, तो ये इसको महसूस कर पा रहा हूं, इसलिए ये त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन आकृति है। अब ये बेलन कैसे बना है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे कि बेलन का सूत्र कैसे बनता है, क्या बेलन का आयतन होता है, क्या होता है कि नहीं होता है। रही बात इसकी कि द्विविमीय जो आकृतियां होती है सर उसका आयतन नहीं होता। आयतन तो उसका बिल्कुल भी नहीं होता।
क्योंकि उसके अंदर ऊंचाई नहीं है, उसको हम भर नहीं सकते। लेकिन जो त्रिविमीय आकृतियां होती है उसका आयतन होता है, 100% होता है, हर त्रिविमीय आकृति का आयतन होगा, द्विविमीय का आयतन नहीं होगा। तो क्या डिफरेंस पड़ा? पहली चीज कि हम द्विविमीय आकृतियां जो होती है, जो 2 डायमेंशन होती है, उनको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम उसको लेकर के नहीं जा सकते हैं। और मेन चीज कि इनका आयतन नहीं होता है, और 3 डायमेंशन के अंदर महसूस कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, और मेन चीज किसका आयतन होता है। तो ये आयतन क्या होता है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे कि क्षेत्रफल और आयतन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इनको फाइंड किया जाता है, कौन कौन सी आकृतियां इसके अंदर आती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।